आज का प्रश्न है कि भक्ति जो है इस समय हम कैसे करें। नवदा भक्ति जो है बहुत लंबा प्रोसेस है, क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि नवदा भक्ति में मैंने आपको बताया कि हर पर्सन जो थे, हर पर्सनैलिटी, उन्होंने एक अलग तरीके से भगवान की कृपा प्राप्त की है। उसके लिए हमें सारे के सारे प्रोसेस फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कलयुग में कैसे जो है भगवान की भक्ति प्राप्त की जा सकती है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या हमें सुबह उठ के नहाना चाहिए, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। ये बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आते हैं। हरे कृष्णा, मेरा नाम है द्रौपदी करुणा देवीदासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल भक्ति ज्ञान। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कलयुग में भक्ति कैसे करें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास 4 युग हैं, युग सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। जो सतयुग है उसमें हर पर्सन की जो आयु थी वो 1 लाख वर्ष होती थी, ये शास्त्रों में वर्णन है। तो उस समय लोग हजारों साल तपस्या करते थे। जैसे हमारे पास बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, हिरण्यकशिपु की एग्जाम्पल है और भी बहुत एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें जो है हमें पता चलता है कि हजारों साल तपस्या करके भगवान की कृपा जो थी प्राप्त की जाती थी। सेकंड हमारे पास आता है त्रेता युग। त्रेता युग में हजारों साल, 10,000 साल एक व्यक्ति की आयु होती थी और वो व्यक्ति जो थे यज्ञ करके, बहुत बड़े यज्ञ करके भगवान की कृपा प्राप्त करते थे। जैसे आपने सुना होगा कि लव और कुश जो थे उन्होंने भगवान श्री राम के अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा जो था बांध लिया था। उस समय बलि दी जाती थी, जानवरों की बलि दी जाती थी, जिसके द्वारा जो जानवर थे उनको एक अच्छी योनि जो है प्राप्त हो और उनमें इतनी क्षमता होती थी साधुओं में कि वो सच में ऐसा करते थे। बलि, जानवर की बलि देके उसको उच्च योनि में प्राप्त करवाई जाती थी। यज्ञ करने वाला व्यक्ति भी उससे लाभ प्राप्त करता था। तीसरा युग है हमारे पास द्वापर युग। जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा पे आए उस समय बहुत भव्य मंदिर होते थे और भगवान की अर्चना करके जो है आरती करके भगवान की मंदिरों में पूजा करके भगवान की कृपा प्राप्त की जाती थी। उस समय आयु थी एक पर्सन की लगभग 1000 वर्ष हुआ करती थी। जैसे जैसे समय बीतता जाता है आयु कम होती जाती है। और अभी जो है हमारे पास कलयुग आया है। कलयुग में लगभग जो है आज के समय एक व्यक्ति की औसतन आयु 100 वर्ष है। और कलयुग में बहुत सारे तरीके जो है उसमें से सबसे एक श्रेष्ठ कर जो मेथड है वो बताया गया है भगवान की कृपा प्राप्त करने का, वो है हरे रे नाम एव केवलम कलो नास्ते व गतिरन्यथा। मतलब कि कलयुग में सिर्फ हरि का नाम ही एक केवल ऐसा उपाय है जिससे हम भगवान की कृपा जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। हम अगर देखते हैं गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा है कलयुग केवल नाम आधारा। जो कलयुग है वो नाम के ऊपर आधार। और हमारे शास्त्रों में लिखा है कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार। भगवान श्री कृष्ण कलयुग में नाम के रूप में आते हैं। तो अगर हम आज के समय देखें तो ना तो हमारी लाखों साल आयु है जो हम जो है बहुत बड़ी तपस्या कर लें, लेकिन हाँ तपस्या जो है वो एक अलग तरीके से की जा सकती है। जैसे छोटी तपस्याएं हम कर सकते हैं, व्रत करना, ये सब भी आप नोट कर सकते हैं। और बहुत सारी तपस्याएं इसमें आती हैं, लेकिन वो बहुत ही स्मॉल लेवल पे होती हैं। उससे भी हम भगवान कृष्ण की कृपा जो है प्राप्त कर सकते हैं। और छोटी तपस्याएं भी हमें भक्ति में आगे बढ़ने में सहायता करती हैं। तो लेकिन आज के समय हम वैसी तपस्या जो है नहीं कर सकते क्योंकि इतनी आयु हमारे पास नहीं है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। दूसरा हमें बताया जाता है कि त्रेता युग में यज्ञ करके, जो मैंने आपको बता दिया कि आज के समय ऐसे शुद्ध ब्राह्मण है ही नहीं जो कि इतने बड़े यज्ञ करें, जानवर जो हैं उनको जो भी बलि दी जाने वाली होती है उनको लाभ प्राप्त करवा सकें। और ना ही जो है आज के समय शुद्ध ब्राह्मण है, ना ही शुद्ध जो है मंत्र उच्चारण हो सकता है, और ना ही आज के समय शुद्ध सामग्री हमें मिलती है। जैसे अगर गाय का देसी घी शुद्ध, वो भी बहुत अपने आप में एफर्ट्स हैं उसको प्राप्त करना, और भी बहुत सारा कुछ इसमें आता है जो कि पॉसिबल नहीं है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की जो है अर्चना वंदना करके कृपा प्राप्त की जाती थी, विष्णु जी की पूजा की जाती थी, बहुत सारा कुछ है। लेकिन कलयुग में अभी है, हम अर्चना कर सकते हैं, बहुत सारा कुछ है, लेकिन इसमें बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। लेकिन अगर हमें उसका सही प्रोसेस नहीं पता है तो उसके बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं।
जैसे कि विग्रह सेवा जो थी द्वापर में बहुत ही भव्य लेवल पे की जाती थी, आज के समय ना तो हमारे पास इतनी शक्ति है, ना ही इतनी शुद्धता है, क्योंकि कलयुग में बताया है कलयुग शूद्र संभवा, सभी जो है शूद्र हैं। तो एक प्रकार से बहुत ही डिफ़िकल्ट है, लेकिन बहुत ही कम संस्थाएं हैं जहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से जो है भगवान की पूजा जो है अर्चा विग्रह की जाती है बहुत ही शुद्धता से। लेकिन वो बहुत ही एफर्ट्स उसमें लगती हैं, बहुत धन लगता है, बहुत सारा कुछ उसमें होता है। जैसे कि आप इस्कॉन के मंदिरों में देख सकते हैं, बहुत जो है भव्य भगवान के लिए फूलों की जो है अरेंज किया जाता है, और भगवान की रोज माला जो है सुंदर फ्रेश फूलों से बनाई जाती है। तो ऐसा बहुत सारे इसमें क्राइटेरिया होते हैं। और इसके साथ ही भगवान की जो सबसे पहले मंगला आरती होती है वो 4:30 बजे की जाती है। 4:30 मंगला आरती के दर्शन खुलते हैं, उससे पहले जो है 3:30 बजे 2:30 बजे भक्त जो है जाके भगवान को जो है नहलाना, उनको जो है सुंदर वस्त्र पहनाना, आभूषण पहनाना, ये सारे कार्य उससे पहले कर दिए जाते हैं। तो मतलब उठना है बहुत जल्दी। तो कलयुग में ये भी एक जो है हमारे लिए बहुत बड़ी तपस्या है कि सुबह उठना ये जो है बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आज के समय लोग 12 बजे 2 बजे तो सोने का अरेंजमेंट करते हैं, लेकिन हमें जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठ सकते हैं अगर, तो ही हम अर्चना जो है कर सकते हैं। वही एक सही प्रोसेस है जो शास्त्रों में बताया गया है। अगर हम नहीं कर सकते तो चैतन्य महाप्रभु ने हमें एक श्लोक दिया है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रा पिता नियमित स्मरणे न कालहा, के जो है नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, भगवान श्री कृष्ण ने अपने नामों में सारी की सारी जो शक्ति है वो डाल दी है। तत्रा पिता निमित्त स्मरणे न काला, और इसको स्मरण करने का ना तो कोई नियम है और ना ही कोई काल है। तो इस तरीके से है हम भगवान की कृपा जो है प्राप्त कर सकते हैं हरि नाम लेके। तो सिर्फ हमें जो है अगर हरि नाम के ऊपर फोकस करेंगे, ध्यान से इसको सुनेंगे, थोड़ी थोड़ी तपस्याएं साथ में करेंगे, तो हम आसानी से भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो जिस प्रकार हम देखते हैं कि बाकी युगों की जीवन शैली, चिकित्सा, आयुर्वेद, हर चीज़ जो थी बिल्कुल डिफरेंट थी, वैसे ही कलयुग में भक्ति का प्रोसेस भी डिफरेंट है, जो है हरि नाम। तो हमें उसी को फॉलो करना है। हरे कृष्ण।